मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इंडिया न्यूज़ के लिए आज मैं कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता और यूपी से संबंधित खासकर बनारस से संबंध रखने वाले श्री शशि उपाध्याय जी जो पेशे से एडवोकेट हैं बनारस के अंदर, उनसे मैं बात करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के संगठन और आइडियोलॉजी से संबंधित। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद सर, मेरा खासकर ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस संगठन में लचर की स्थिति रहती है और चुनाव के टाइम थोड़ा सा उसमें स्फूर्ति दिखाई दी, बाद में कांग्रेस संगठन कहीं भी जो है वो ज़मीन पे नहीं दिख रहा, आखिर क्या कारण है? देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन चुनाव के वक्त दिखता है, तो इस आरोप या इस बात का मैं खंडन कर रहा हूँ। कांग्रेस का संगठन गांव-गांव तक है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक संगठन नहीं है, एक विचारधारा भी है, और विचारधारा गांव तक है, गांव के अंतिम व्यक्ति तक है। हर व्यक्ति के अंदर आज भी कहीं न कहीं नेहरू और गांधी बसा हुआ है, गांधी की विचारधारा बसी हुई है, और उसी के वजह से 35 साल सत्ता में न रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के हर गांव तक कांग्रेस है। वो विचारधारा का असर है। अब रही बात संगठन के काम करने की, कि संगठन जो हमारा जो नया संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी या तमाम हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता निरंतर हर चीज़ों को वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि कहाँ से चूक है, कहाँ से कमी है। उस पर लोग मीटिंगों के माध्यम से, तमाम सूत्रों के माध्यम से उसको सुधारने का एक जो क्रम चल रहा है। रही बात संगठन पर, सबसे पहले तो हम इस बात को हमको कहने में भी गुरेज नहीं है कि संगठन की जिम्मेदारी हमेशा विचारधारा के व्यक्ति के पास होनी चाहिए। सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। जब आपने विचारधारा की बात की तो कांग्रेस में ये भी देखने को आया है कि कांग्रेस अपनी पुरानी विचारधारा को छोड़ के लेफ्ट विचारधारा और मध्य मार्गी विचारधारा की तरफ जा रही है। उसमें जातिगत जनगणना और अन्य ओबीसी एससी एसटी की बात कर रही है। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस से इससे बेड़ा पार हो जाएगा? देखिए, अभी आपने दो प्रश्न कर दिया। आपने प्रश्न में आपके ही प्रश्न में दो प्रश्न है कि जातिगत जनगणना या एससी ओबीसी की बात करना, ये कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा है, ये गांधी की विचारधारा का हिस्सा है। क्योंकि समाजवाद की पोषक रही है हमेशा कांग्रेस। समाजवाद का अर्थ ही है कि समाज के हर व्यक्ति को एक समानता की स्थिति में लाया जाए। ये हमेशा कांग्रेस का प्रयास रहा। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सारे समुदाय के लोगों को, सारे वर्ग के लोगों को निरंतर प्रयास करके एक समानता की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया। तो ये कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा। अब दूसरी चीज़ आपने कि लेफ्ट की विचारधारा या तमाम, मैं इतनी सी बात बस जानता हूँ। देखिए, मैं कांग्रेस का एक वर्कर हूँ, एक सिपाही हूँ। हमारी विचारधारा इतनी बड़ी खुद है, कांग्रेस की विचारधारा इतनी लंबी विचारधारा है, और इस विचारधारा का हमेशा अपने देश में ही नहीं, बाहर के लोगों ने भी गांधी को आत्मसात किया, गांधी की आइडियोलॉजी को अपनाया है, और गांधीवादी तरीके से तमाम देश उस आइडियोलॉजी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो हमारी आइडियोलॉजी तो इतनी बड़ी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो इतनी बड़ी खुद है कि हमको किसी के आइडियोलॉजी की ज़रूरत नहीं। सर, एक छोटा सा सवाल और है। संगठन से संबंधित ऐसी भी खबरें आती हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि आपके संगठन में जो वास्तविक लोग हैं उनको दरकिनार करके हवाई लोगों को लिया जा रहा है। यहाँ तक उनको संगठन में जो अपॉइंटमेंट होते हैं स्टेट लेवल पे, वो अपॉइंटमेंट में पैसा वगैरह चलता है। आखिर कहाँ तक सहमत हैं इससे? देखिए, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ सीधे दो शब्दों में कि ये बात निराधार है। कांग्रेस में कभी जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि पद देने के नाम पर पैसा देने के, ये बीच के बिचौलिए कुछ जो पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह के लोग, कांग्रेस कभी इस तरह का गंदा काम नहीं करती है।
कांग्रेस हमेशा वो अपने वर्कर को, अपने नेता को सम्मान देती है। हाँ, बीच में चूंकि कांग्रेस बड़ा परिवार है तो उसमें कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जो अपने चाटुकारिता के बदौलत या जिसके बदौलत कुछ अपने चिट्टे बिट्टे लोगों को वो पद प्रतिष्ठा दिलवा देते हैं, हालांकि उससे पार्टी का नुकसान होता है। मेरे कहने का एक बस तात्पर्य है, और कांग्रेस देखिए वह विचारधारा है, वह कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि कांग्रेस अपने में सबको समाहित करती है। कांग्रेस में आना बुरी बात नहीं है, कांग्रेस सबका स्वागत करती है, चूँकि हमारे देश के ही लोग हैं जो अगर कांग्रेस से प्रभावित होकर आना चाहते हैं उनका स्वागत है। लेकिन हमारी पार्टी को एक बात सुनिश्चित करना चाहिए, मेरी समझ से, ये व्यक्तिगत मेरा मत है, कि हम संगठन पर जब निर्णय लें तो संगठन की बागडोर हमेशा उस 24 कैरेट के तपे तपाए व्यक्ति को ही दें जो संगठन के महत्व को समझता हो, संगठन की बारीकियों को जानता हो, और संगठन में जो एक मापदंड बनता है कि हमारे तमाम फ्रंटल हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे सीनियर्स लीडर हैं, इन सारे लोगों को जो समझकर एक साथ एक सूत्र में बांधकर ले चले, संगठन की जिम्मेदारी उसे ही दीजिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन कहीं हमारा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकलता है कि क्या वर्तमान जो प्रदेश का संगठन है, वर्तमान जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो इस सब मामले में सक्षम नहीं है? अगर सक्षम नहीं है तो क्या वहाँ बदलाव की ज़रूरत है? अगर बदलाव की ज़रूरत है तो आपका वोटम परसेंटेज वर्तमान नेतृत्व क्यों नहीं बढ़ा पाया? देखिए, बदलाव की अगर ज़रूरत नहीं होती तो पूरे देश में जिस तरीके से आदरणीय खड़गे साहब ने, चूँकि आप जानते हैं, विद्वान पत्रकार आप हैं, कि ये 2025 का जो वर्ष चल रहा है ये कांग्रेस के संगठन का बदलाव का वर्ष चल रहा है। इसमें ऊपर से नीचे तक तमाम खबरें आप ही लोग के माध्यम से हम लोगों तक मिले कि ये बदलाव पूरे देश में, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश भी है। अब आई बात कि कब किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, कब किसको सुनिश्चित की, ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगा। पार्टी के लोग उस पर काम कर रहे हैं। रही बात संगठन में अध्यक्ष पद की जो